जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी महाराज आकर के हमारी न जाने कैसे कैसे मदद करते हैं। कई बार हम ऐसी किसी परेशानी में फंस जाते हैं, हम सोचते हैं कि अब क्या होगा, लेकिन अगर हम सच्चे मन से अपने गुरु जी को पुकारते हैं, अपना मंत्र जाप करते हैं ना संगत जी, तो गुरु जी हमें उस संकट की घड़ी से भी तुरंत बाहर निकाल देते हैं। हमें तो हर पल अपने गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें अपनी संगत के रूप में चुना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत सारी बातें गुरु जी हम आपको बोल भी नहीं पाते, हमारे मन के अंदर ही बातें होती हैं और वो बातें आप, वो इच्छाएं आप पूरी कर देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर आप विद्यमान हैं गुरु जी। गुरु जी यही कहते हैं कि मन साफ रखो। अगर हमारा मन साफ है ना, तो हमारा परमात्मा हमारे अंदर ही बसा हुआ है और वो सब जानते हैं कहाँ हम सही हैं, कहाँ हम गलत हैं। तो गुरुजी से प्रार्थना करनी है कि गुरुजी आप सब जानते हैं कहाँ हम गलत कर रहे हैं, बस गुरुजी वो गलत मत करवाने देना गुरुजी। वो गलत कर्म हमसे ना होए, क्योंकि उन गलत कर्मों का जब भुगतान करना पड़ता है गुरुजी, तो वो बहुत अधिक पीड़ादायक होता है गुरुजी। और उन गलत कर्मों का भुगतान ना जाने कितने गुना करके हमें भुगतना पड़ता है। कहते हैं ना कि ब्याज सहित हमें वो भुगतान पूरा करना पड़ता है, तो वो जो ब्याज जब भुगतना पड़ता है तो बहुत बड़ा होता है। इसलिए किसी का दिल नहीं दुखाना है, इतना किसी का दिल नहीं दुखाना है कि उसकी आंखों से आंसू आ जाए। किसी को परेशान नहीं करना है कि परमात्मा खुद उतरे, यह दिखाने के लिए, यह बताने के लिए, समझाने के लिए कि यही सही है। जिस टाइम परमात्मा को आकर के सब दिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तो सामने वाले का भुगतान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे गुरुजी का हर पल का, हर सांस का शुक्राना। तो संगत जी, अगर आपको भी अपने ऐसे ही सत्संग, शुक्राना सत्संग, अरदास, एक्सपीरियंस, जर्नी शेयर करनी है, तो आप भी इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स पा सकते हैं। गुरुजी हमेशा यही कहते हैं कि अपने सत्संग शेयर करो, अपनी शुक्राना सत्संग शेयर करो, उससे हमें गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मिलती है, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद मिलते हैं हमें। और संगत जी, ये जो सत्संग है इन्हें आगे संगत में भी जरूर भेजना। न जाने कौन सी संगत को इन मैसेज की, इन सत्संग की जरूरत हो, गुरुजी उन्हें क्या बताना चाहते हो, क्या समझाना चाहते हो। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, इस वीडियो में 3 सत्संग है। तो पहला जो सत्संग है वो आंटी जी का है। आंटी जी बता रही हैं कि कैसे आंटी जी गलत जगह पर पहुंच गई और गुरुजी महाराज ने उनकी मदद की। तो आंटी जी ने जो अपना सत्संग है वो रिकॉर्ड करके भेजा है। आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या फिर लिख करके, दोनों में से कुछ भी भेज सकते हैं, किसी भी तरीके से भेज सकते हैं। और इस वीडियो में ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप अपना सत्संग लिख के या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अब हम सुनेंगे आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अनामिका जयपुर से बोल रही हूँ। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मैं एक दिन कहीं जा रही थी, तो मैं रैपिडो बुक करके गई और रैपिडो वाले को पता नहीं, लोकेशन तो हमने सही दिया था लेकिन वो गलत लोकेशन पे छोड़ दिया। उस जगह से मैं अनजान थी, मुझे पता भी नहीं था कि अब क्या करूं, मैं किधर जाऊं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया और मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी अब आप ही बताओ मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं जानती भी नहीं हूं और यह जगह भी अनजान है मेरे लिए, तो मैं किधर जाऊं अब। फिर मेरे मन में आया कि मैं पूछूं, 1-2 जने से मैंने पूछा, उन्होंने मुझे मेन रोड का रास्ता बता दिया कि आप वहाँ से जाओ और कोई साधन तो मिलेगा नहीं, आप किसी से लिफ्ट मांग लेना। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हुई कैसे भी रोड तक गई और वहाँ मैंने बस मैं खड़ी होकर गुरुजी का जाप मंत्र जाप करती रही और गुरुजी से अरदास करती रही, गुरुजी अब आप ही जानो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो सामने से एक बाइक वाले भैया आते दिखे और वो मैंने हाथ दिया तो वो रोक भी दिए
और फिर मैंने उनको बोला कि सर मेरे को वहाँ जाना है, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है मैं छोड़ दूँगा। तो उसके बाद फिर मैंने जहाँ जाना था मैंने उनसे बात करवाई कि भैया वो आप लोकेशन बताओ इनको कि कहाँ पे छोड़ना है इनको। उन्होंने बताया और वो भैया 10 मिनट के अंदर मुझे उस जगह पे मेन जहाँ मुझे जाना था उस लोकेशन पे उन्होंने मेरे को सेफली छोड़ दिया। और मैंने गुरुजी का शुक्राना करा कि भाई गुरुजी आपने ही छोड़ा है, ऐसा बंदा कोई नहीं मिलता जो आपकी इतनी मदद करे। वो तो गुरुजी होते हैं जो मदद कर देते किसी न किसी रूप में। वैसे कल की बात है कि कल मेरी लड़की जा रही थी ऑफिस और उसके रिक्शे का एक्सीडेंट हो गया, बस वाले ने टक्कर मार दी। पता नहीं गुरुजी ने उसको कैसे बचाया, रिक्शे वाले को भी नहीं पता कि वो कैसे ब्रेक लगा दिया और कैसे साइड में रिक्शे को कर लिया। वो खुद आश्चर्य में था कि मैं कैसे इसको साइड किया, कैसे ब्रेक लगाया, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ और मैंने कैसे पैसेंजर को बचा लिया, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो ये सब गुरुजी की मेहर है, वही बचाते हैं, वही हमारे अंग संग होते हैं और वही बचाते हैं, वही सारा सब कुछ संभालते हैं। हमारे घर में भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, वो भी गुरुजी ही संभाल रहे हैं, हर तरफ से उन्होंने ही संभाला हुआ है हमें। हमारे मन को भी, मैं पहले बहुत घबराती थी, बहुत परेशान रहती थी, बहुत बेचैन हो जाती थी, डरती भी खूब थी, लेकिन धीरे धीरे गुरुजी ने सब कुछ मेरे मन से निकाल दिया और अब मेरे को ना तो इतना डर लगता है, बस जब डर लगता है गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ और फिर मन शांत हो जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने हमें संभाला, हर हद तक संभाला है और आगे भी आप इस तरह से संभालते रहेंगे। हम तो आपके बच्चे हैं, भूल चूक हो जाए, कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरुजी। संगत जी आप भी माफ़ करना, बोलने में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो आप लोग सब माफ़ करना। और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, अगला सत्संग जल्दी शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी हमने सुना आंटी जी का बहुत प्यारा सत्संग कि कैसे मुश्किल की घड़ी में आ करके, जहाँ आंटी जी फंसी हुई थी, परेशान हो रही थी, गुरुजी ने आ करके मदद कर दी आंटी जी की। संगत जी गुरुजी किसी भी रूप में आ जाते हैं, किसी भी रूप में आकर के हमारी मदद करते हैं। ये हमें बाद में ही समझ हमें आता है कि गुरुजी ही आए थे हमारी मदद करने के लिए, वरना एक खाली रास्ते पर जहाँ पर कोई ना दिख रहा हो वहाँ पर कैसे कोई अनजान व्यक्ति आ सकता है। और आज के समय में कोई किसी की हेल्प बहुत मुश्किल से ही करता है। हम खुद ही किसी पर इतनी जल्दी से विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। बस वही होता है कि समय होता है, गुरुजी होते हैं, विश्वास होता है। जब सब मिल जाते हैं तो सब काम बन जाते हैं। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरुजी ऐसे ही हर पल साथ रहना, अपनी संगत के सब संभाले रखना। संगत जी अब एक अंकल जी का सत्संग है। अंकल जी अपने पहले भी 6 से 7 सत्संग कम से कम शेयर कर चुके हैं। गुरुजी महाराज की बड़ी ब्लेसिंग्स है अंकल पर। गुरुजी महाराज उनके बेटे को बहुत ब्लेस कर रहे हैं, उनके घर से नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, घर में खुशियाँ ला रहे हैं, उनके सारे काम बनते जा रहे हैं। गुरुजी महाराज हर एक काम में अंकल जी, आंटी जी, उनके बच्चों की, सबकी हेल्प कर रहे हैं। अब घर में खुशियों का वास हो रहा है क्योंकि गुरुजी का आगमन हो चुका है। जब गुरुजी आते हैं ना तो जितनी भी घर से गलत चीजें होती हैं वो सब अपने आप दूर भागने लगती हैं। गुरुजी अपनी संगत को अकेला नहीं छोड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और ये सब चीजें एक संगत ही बता सकती है, या कहीं तो वह व्यक्ति ही, वह परिवार ही बता सकता है जो इन सब चीजों से जूझ रहा होता है, जो वो इतनी अधिक परेशानी से, नेगेटिविटी से, घर की इन दिक्कतों से जूझ रहा होता है ना, और उसके बाद आकर के गुरुजी की महिमा और कहीं गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स है आकर के जब बरसती है, तब वही व्यक्ति जानता है, वही परिवार जानता है कि उनके घर में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो वो तो हर पल गुरुजी का शुक्राना ही अदा कर सकते हैं, और कि उन्होंने हमें अपनी संगत बनाया है, उस परिवार को संगत बनाया है। और लाखों करोड़ों लोग अब गुरुजी की संगत बनते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी अब हम सुनेंगे अंकल जी का सत्संग कि कैसे अंकल जी को
गुरुजी महाराज ने बड़े मंदिर बुलाया, पर कोई नेगेटिव चीजें थी कि जो उनको मंदिर जाने से रोक रही थी। पर फिर भी गुरुजी ने उनको जबरदस्ती बुलाया, उनको ब्लेस किया और अपना स्थान स्वयं चुना। अब हम सुनेंगे अंकल जी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग है और सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जुलाई महीना है, गुरु जी का ब्लेस महीना है जी, और गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया अपने से मिलने के लिए। इसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज का। और मंदिर जाने से पहले पता नहीं मेरे दिल में क्या आ रहा था, कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि मैं क्यों जा रहा हूँ, अरे मेरे को मन ही नहीं हो रहा जाने का। और फिर मैं पहुँच गया, गुरु जी ने मुझे खींच लिया अपनी तरफ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैंने शनिवार को दर्शन किए, जल प्रसाद पिया, चाय प्रसाद पिया, लंगर प्रसाद किया, बहुत ब्लेस किया। लेकिन संगत जी, मैं एक कुछ मंदिर में जाने के बाद पता नहीं क्यों जो हर बार एक उत्साह रहता था मेरे अंदर, वो क्यों गुरु जी की कृपा क्या थी क्या नहीं थी मैं नहीं समझ पाया। लेकिन वो उत्साह नहीं था, एक घबराहट थी, बेचैनी थी शरीर में, एक पता नहीं एक बेचैनी, इतना डर था कि अजीब सा लग रहा था। पता नहीं कौन सी मेरी नेगेटिविटी है वो दूर कर रहे थे गुरु जी। तो मैं उसके लिए गुरु जी को शुक्राना कहूँगा, अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरु जी ने मेरी नेगेटिविटी अपने मंदिर में इस तरीके से कटवाई। क्योंकि गुरु जी के संकट काटने के, कष्ट काटने के तरीके अलग ही हैं। तो मैं इसके लिए शुक्राना कहूँगा गुरु जी को कि गुरु जी ने मुझे इस अवस्था में, इस तरीके से गुरु जी ने मुझे बुलाया कि मेरा कोई कष्ट, बहुत बड़ा कष्ट था, जो गुरु जी ने मुझे अपने मंदिर में बुलाकर मेरा कष्ट काटा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ईश्वर हमारे गुरु पिता परमेश्वर, मेरे बाही गुरु सतगुरु, जो कि मैं उनका स्वरूप लगा है, ऑफिस में बैठा हूँ और उनके स्वरूप के सामने मैं सत्संग कर रहा हूँ। यही मेरा सौभाग्य है, यही मेरा सौभाग्य है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप समझो कि मेरे जैसा बच्चा, जो कि मैं कुछ भी नहीं था, मैं इन चीज़ों पे विश्वास भी थोड़ा कम ही था, लेकिन मुझे अपने आप से जोड़ लिया और मुझे इतनी इतनी ब्लेसिंगें दी, इतने इतने कष्ट काटे, बेटे अंकल के कष्ट काटे, घर के कष्ट काट ही रहे हैं, मेरे खुद के कष्ट काट रहे हैं। और मैं इतना बीमार रहता था संगत जी, ये आपको बता नहीं सकता। और आज भी दिक्कत है, लेकिन अब तो 90% गुरु जी ने ले चुके हैं, 10% मैं ले रहा हूँ। वो मुझे भोगने ही पड़ेंगे, जो गुरु जी का आदेश है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इतना ही सत्संग था और आज मुझे सत्संग करने में बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि गुरु जी का स्वरूप मेरे सामने लगा है। और मेरे ऑफिस के अंदर जो गुरु जी खुद आए हैं मेरे ऑफिस में, क्योंकि गुरु जी का मैसेज आया था आंटी जी पे कि मुझे मैसेज नहीं आया था, उनको सपने में दिखा था कि ये स्वरूप मेरा अपने अंकल से बोल ऑफिस में लगाएं। मेरे गुरुजी मेरे ऑफिस में आना चाहते थे, इसलिए मेरे गुरुजी ऑफिस में आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, वाही गुरु का शुक्राना, मेरे शत्रु गुरु का शुक्राना, गुरु पा का शुक्राना, गुरु पा का शुक्राना। अब मंत्र जाप करेंगे सत्संग समाप्त करने से पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज ऐसे ही अपनी सभी संगत को खुश रखना। जब संगत मन से खुश होती है, जब हम मन से खुश होते हैं तो उसकी अलग ही बात होती है। जब गुरु जी महाराज स्वयं अपना स्थान चुनते हैं, उसकी एक अलग ही बात होती है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हर पल अपनी हर संगत के साथ रहना, ऐसे ही हाथ थामे रहना। संगत जी, जीवन में परेशानियां आनी है, दुख आने हैं, क्योंकि जीवन जो हमें मानव का जीवन मिला हुआ है, सब परेशानियां दुख सब आने हैं। लेकिन जब परमात्मा का हाथ है तो वो परेशानियां भी परेशानियां नहीं लगेंगी, ऐसा लगेगा इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सब थामे रखना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब एक आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर किया है। आंटी जी ने अपना सत्संग लिख करके भेजा है। आंटी जी बता रही है कि कैसे गुरुजी महाराज ने उनको बहुत बड़ी टेंशन से निकाला। उनकी एक खोई हुई चीज़ गुरुजी ने दिलवा दी। जब ऐसी कुछ चीज़ हो जाती है हम लेडीज़ के साथ, तो हम कितने परेशान हो जाते हैं कि अब कैसे क्या होगा, कहाँ चली गई, कितने एक टेंशन में आ जाते हैं। पर हम ऐसे गुरुजी को जब अरदास करते हैं ना, तो हमारे गुरुजी अपने बच्चों को परेशान नहीं देख पाते और हमारी मदद करने आ जाते हैं। जय गुरु जी। अब हम सुनेंगे आंटी जी का सत्संग। आंटी जी ने सत्संग लिख करके भेजा है। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का जो मेरा सत्संग है उसमें मेरे साथ चमत्कार हुआ है। गुरुजी जैसे मेरे साथ ही खड़े हो। आज जब मैं दोपहर को 1 बजे नहाकर निकली तो किचन में काम करने लगी। कुछ समय बाद अराउंड 1:30 मैं मार्केट जाने लगी तो मैंने ध्यान दिया कि मेरे कान में एक सोने की बाली नहीं है। मैंने सब जगह देखा, इवन बाथरूम में भी कहीं नहीं दिखी। मैंने सोचा कि अब क्या कर सकते हैं, तो ये दिखी ही नहीं। अचानक घर से निकलते समय मैंने गुरुजी से ही कहा कि गुरुजी प्लीज़ मेरी बाली मिल जाए। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मैं अभी घर से नीचे रोड पर ही पहुंची थी कि तभी पीछे से मेरी मेड का फ़ोन आता है और उन्होंने कहा कि उनकी जो बाली है वो मिल गई है और वह बाली किचन के फ्लोर पर पड़ी हुई थी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज जो आप हमारे साथ हैं, और शुक्राना आंटी जी का भी जो हर सत्संग शेयर करती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, हमने सुना आंटी जी का बहुत ही प्यारा सा सत्संग, और हम आए दिन संगत जी किसी न किसी छोटी बड़ी किसी परेशानी में घिरे ही रहते हैं, और गुरुजी आकर के इन छोटी परेशानियों से, बड़ी परेशानियों से हमें कैसे न कैसे करके निकालते रहते हैं। तो गुरुजी महाराज सब संभाल रहे हैं, सबको देख रहे हैं, वो अपने बच्चों को देख रहे हैं। मेरे बच्चे सही हैं, गलत हैं, क्या है, अपने बच्चों को सही राह पे चला रहे हैं। गुरुजी ऐसे ही बस हमें सही राह पर रखना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। तो संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स पा सकते हैं। और संगत जी, ये सत्संग आगे भी जरूर भेजना, ताकि जिसको जो मैसेज मिलना हो, गुरुजी जिसको मैसेज देना चाहते हो उन तक ये मैसेज पहुंच जाए, गुरुजी की ब्लेसिंग्स पहुंच जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।